क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और न देखा हो तो अब किसी दिन अजमाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आ, पैसा पैदा करके ला, घर घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओरी देखते, बहु जीव की ओरी देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए और पे मन की काटी जाए, देखो तो मित्ते दिन बाद आए हमारी कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए रहे। फिर पहले इस पवन रेखा का ये नियम था कि सुबह को जग के अपने पति के पैर छूना, उसके बाद घर में कोई दूसरा काम करना। और इन्हीं महाराज के घर इनके एक लड़का था जिसका नाम था कंस। तो कंस जो बताया गया, एक विद्वान तो ये कहता है कि उग्रसेन से ही पैदा हुआ था, लेकिन दूसरा विद्वान ये बताता है कि उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था, एक दुर्मिल नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में बोले, ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक बार ये सहेलियों के साथ बगीचा में गई भ्रमण करने, तो उसी बाग में वो राक्षस भी घूम रहा था। पवन रेखा की तंदुरुस्ती राक्षस ने देखी तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। मन में विचार करने लगा, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन हम छल करेंगे कैसे? क्योंकि पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में अपनी मौत को दावत देनी। लेकिन उसके रूप में इतना अंधा हो गया, इतना आसक्त हो गया काम की वासना में, जो उसे मरना जीना नहीं दिखाई दे रहा। और दोष भी नहीं उसका, क्यों? कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, ओ कामी अंधो रात दिन बाय दिखत नाय कोय। उसके रूप में इतना अंधा हो गया, जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। बोले मिलना तो है ही है, चाहे अब होगा वो देखा जाएगा। उसे ये नहीं पता कि दूसरे की औरत है। और ये भी सच है, पर नारी की प्रीति फूसकी तपनी, पर नारी की प्रीति फूसकी तपनी, कंधा फूल को काटे होते सोम की चादर पे सोई रंग पराई मिलिया आलई भी हंसती बोले और बहालई कर ले तू बदला। आदत वाले आदत नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी आदत में सुधार नहीं कर पाया, नहीं सोच पा रहा ये दूसरे की औरत है। क्यों?
उसके रूप में अंधा हो गया, मन में विचार करता है हमें मिलना तो है ही है। तो उसने अपनी माया दिखाई, आंधी तूफान वन में चलाने लगा। पवा रेखा की जो 7 वाली लड़कियां थी वो सब बिछड़ी गई, अकेली पवा रेखा रह गई। तो उसने उग्रसेन का ही भेष बना लिया। वो उग्रसेन का भेष धारण करके पवा रेखा के सामने खड़ा हो गया। जो पवा रेखा थर थर कांप रही है, रो रही है डर की वजह से। तो पवा रेखा ने ये नहीं समझ पाया ये मेरे पति है या राक्षस है। तो मौका पाकर उस राक्षस ने धोखा से मानी चले और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। और जो पवन रेखा ने ये दृश्य देखा, पवन रेखा के पैरों के तले जमीन खिसक गई, चिल्लाने लगी कमीन तू, अरे ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अगर ये बात हमें पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती। लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं रही। तो वो पवन रेखा रोती हुई बोली उस राक्षस से कि तेरा सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़ो बात हमें पहले पता होती तो मैं जो तुझे श्राप दे के भस्म कर देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती। लेकिन तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा रे। तो राक्षस कहने लगा पवन रेखा रो नहीं, अब रोने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। तुम्हें कष्ट है, दुख है, तो एक बात सुनो, अभी तक तुम्हारे कोई लड़का नहीं हुआ था, मगर अब हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती हूँ कैसा लड़का होगा? तो चिल्लाती बोली हमें पता है कैसा होगा, तेरे जैसा राक्षस भी होगा। उत्तर दिया हाँ हाँ मेरे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा, लड़का कैसा होगा? तो बोला सब